बंधुओं, वेद विज्ञान वार्ता की श्रृंखला में इससे पूर्व आपको हमने 3 वार्ताएं आपके समक्ष प्रस्तुत की, जिनमें बताने का प्रयास किया कि इस विशाल सृष्टि का रचयिता वो परमपिता परमेश्वर है, जिसको आप ओम रूप कह दीजिएगा, जिसको आप किसी भी रूप में वर्णन कर दीजिएगा। और हमने ये भी आपको बताया किस प्रकार उसने सृष्टि की रचना की। जिन लोगों की ये मान्यता है कि ये सब कोरी कल्पना है और वैदिक कल्पना है, उनको मैं ये बताने की चाहूँगा कि ये केवल मात्र कोई वेद ऋषियों की कल्पना नहीं है, अपितु ये सृष्टि का सबसे बड़ा परम सत्य है, जो न केवल ऋग्वेद में अपितु सभी ग्रंथों में इसकी पुष्टि हुई है। अस्तु पुरानी बात स्मृति दिलाते कह रहा हूँ कि उस परम पिता परमात्मा ने, जो कि इस सृष्टि के 3/4 भाग में अनंत सागर में अकेला विराजमान है, उसके मन में एक कल्पना आई, एको अहम बहुश्यामः। मैं अकेला बैठा बैठा परेशान हो गया, क्यों नहीं मैं एक से अनेक हो जाऊं। और उस एको अहम बहुश्यामः के कल्पना से उसने सारी सृष्टि का रचना कर डाली। आप जानते हैं कि जब भी कभी आदमी जब कोई संकल्प लेता है तो सबसे पहले उसके मन में से उच्छ्वास होती है। हम बोलते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, पहले मुख से वाणी निकलती, तो बस वही प्रक्रिया संकल्पना की निकली। ओम असद्वा इदम सद्गम आसीत्। जो कुछ था पहले असत था। अब मैं आप ध्यान से सुनिए, असत का मतलब क्या है। असत का मतलब है कि वो जो परमपिता परमेश्वर था, उसका कोई नाम रूप गुण विहीन था। न कोई उसका नाम था, न कोई गुण था, न कोई रूप था। उस नाम रूप गुण ने असत से सत की सृष्टि की, और सत का अर्थ होता है नाम रूप गुण युक्त। तो ये जो समस्त सृष्टि आप देख रहे हैं, ये नाम रूप गुणित है। कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे संकल्प हुआ। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में कहते हैं, कामस्तग अग्रे वर्तता संवाद में। सबसे पहले कामना उत्पन्न हुई। मनसो रेतः प्रथमम यदासीत्। यही उसके सबसे पहला विकार था। जब आदमी मूल से विकार की होता है तो उसकी कल्पना होती है। तो प्रभु के परम पिता, और क्या किया उसने कल्पना से, सतो बंधुम असति। असत का सत से बंधन किया, असत से सत के रूप की कल्पना की। ऐसा हृदय कवियो मनीषा हृदय प्रतिष्ठा, ऐसा हमारे जो ऋषिगण हैं इस बात को कहते हैं। ऐसा संकल्प होते उसने गहन सांस ली, और उससे ही सारी प्रथम प्रक्रिया शुरू। तो पहला क्या था, जब प्राण से कोई चीज़ शुरू होती है, श्वास लेते हैं, तो बोला प्राण जागृत होते हैं। प्राणावय ऋषि है, वो जो आप में आज का विषय है आपका, वो बताना भूल गया। ऋषि की व्याख्या कर रहे हैं आज हम, कि सबसे पहले उसने जो अपने श्वास लेकर जो पहली प्रक्रिया, पहली सृष्टि किसकी की, तो पहली सृष्टि की तो वो ऋषि शब्द है। आज हम जो तरह तरह के सांसारिक प्राण और ऋषि शब्द को अपने आगे लगाते हैं, उसका रात दिन का अंतर है। ऋषि मूल रूप से तत्व है। उस तत्व को हमने एक उपहास का केंद्र बना दिया। तो कहा कि सबसे पहले ऋषियों हुआ क्या, कि ऋषियों वाव ते अग्र आसीत्। सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो ऋषियों की। बोले केचित् ऋषिये, ऋषि कौन, बोले ऋष्यते इति ऋषि। जो उसकी वहाँ उसकी विचारों का, भावों का जो स्खलन हुआ, वो ऋषि रूप में पैदा हुआ। तो इसने ये कहा कि प्राणावा ऋषि। फिर सुन लीजिए, प्राण ही ऋषि हैं। आज हम जो आप जिसको ऋषि समझ रहे हैं, वो फिर मैं आगे बताऊंगा। ऋषियों के रूप एक शब्द के रूप बदलते रहते हैं, वो प्रकारांतर से इसमें बदले, लेकिन मूल रूप से प्राणावा ऋषि है। यत् पुरा आसीत्, जो सबसे प्राचीन थे
और सर्व समस्त दिशाओं में दिगंत में जो छाए हुए। बोले ऋषि शब्द क्यों रखा इनका नाम? बोले उसने परम तत्व ने जब श्रमण किया, परिश्रम किया, परिश्रम से तो सृष्टि रचना होती है, तो श्रमेण तपसा अरिष्यंत, वो परिश्रम करते 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 वो जब उसका फैल गया तो उसी का नाम अरिष्यंत हो गया, मतलब बह उठा, और इसलिए अरिष्यंत से वो शब्द हुआ ऋषि शब्द। तो सार में मैं आपको बताऊं कि परम तत्व का, परम परमात्मा का पहला जो परिवर्तन है, पहला जो विकार है, वो ऋषि शब्द है। इस प्रकार से उसने कई बार श्वास लिया। अब निर्माण कैसे हुआ, इसका सृष्टि निर्माण से क्या संबंध है? तो हुआ ये कि उसने बार बार श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इस प्रकार उसने जो प्रमुख बार से 7 बार 7 बार श्वास ली और 7 बार उस श्वास को त्याग किया। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहली कल्पना में भी और बाद में भी सप्तर्षि की कल्पना, सप्तर्षि का पृथक पृथक निर्माण हो गया। अब वो उन आपस में उनमें किसी प्रकार का तारतम्य नहीं, एक इस दिशा में जा रहा, दूसरा उस दिशा में जा रहा। तो उसने कहा मैंने ये क्या किया अब इनको। तो ऐसी स्थिति में वो सप्तऋषि कौन थे, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, फिर भ्रम में आने की जरूरत नहीं। अभी जो मैं नाम बताऊँगा आपको वो प्राणों के नाम है, वो किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। ये सप्तऋषि प्राण थे, वशिष्ठ, अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। आप कहेंगे तो सब व्यक्तियों के नाम है, मैं आपको एक ही दूंगा, साथ में विस्तार में दूंगा, लंबी वार्ता नहीं करूंगा। इसमें मैं एक आपको प्रमुख प्राण बता दूँ, अत्रि प्राण। अत्रि ऋषि, जिसे हम ऋषि कहते हैं, ये अत्रि प्राण है। बोले क्या काम करता है अत्रि प्राण? बोले पुश करने का काम करता है। जो आपकी चीज़ है उसको दबाव करके, आप जब आपकी किसी के संतान होती है, जिसमें उसकी उत्पत्ति होती है, तो आपको मानना चाहिए कि उसके प्रभाव में अत्रि प्राण काम करता है, और अत्रि प्राण से ही वो प्रसव की अवस्था आती है। ये अत्रि प्राण का काम है। ऐसे ही वशिष्ठ प्राण हैं, ऐसे तो सप्तऋषि ये सब प्राण थे। उस परमपिता परमेश्वर ने सोचा इन सातों को मैं करूं क्या, ये तो किसी काम नहीं। अतः उसने कहा कि नहीं, मैं अकेले तो मुझसे इनसे कुछ नहीं। तो इंग्लिश भाषा में गए, देन ही कंप्रेस्ड देम, उसने सबको एक बढ़ा के दबाया, पुश किया, दबाया, और दबाने का परिणाम हुआ कि सब दल के एक बन गए। और उस एक से जो मूर्ति निर्माण हुई वही सृष्टि का प्रारूप है, वही देव हैं, वही ऋषि है, वही आपके पितर हैं, वही आपकी प्रकृति है। और साथ आज उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप अपने शरीर को ले लीजिए। आपका जो शरीर है वो सप्तर्षि प्राण है। 2 ऊर्ध्व दिशा में हृदय से ऊपर है, 2 भाग नीचे हैं। ऊर्ध्व नाभोस्थो 2, संस्कृत में मेरी ऊपर मत जाइए कि मैं कह रहा हूँ वो। और सबौब्ज वांग्मयी 2, नीचे जो है आपका उदर, उससे नीचे 2। पक्ष पुष है, पक्ष पुरुष है, 2 तरफ ये जो भुजाएं आपको नजर आ रही है ये 2 हैं। और एक अंत में जो बचता है प्रतिष्ठित सर्वम, सबकी प्रतिष्ठा है जो ऊर्ध्व है। इस प्रकार जो सप्तऋषि हैं ये, इन सब का काम भी बता दिया। ये 7 ऋषि मिलके कंप्रेस हुए और उसे प्राण के। अब थोड़ा सा विषय से हट कर के बता दूँ कि बाद में फिर ये जो हमारे पूर्व ऋषि हैं और ऋषि, तो ऋषि शब्द का बाद में 4 अर्थों में प्रयोग हुआ है। इसलिए आप बहुत, सबसे पहले तो मैंने आपसे ये अभी बताया कि ये जो ऋषि रूप जो भी मैंने आपको अभी समझाया, ये सृष्टि प्रवर्तक ऋषियों का है। दूसरे क्या है कि जब सृष्टि बन गई तो उसका आकार भी हुआ, प्रकृति भी हुई, सूर्य भी हुए, चंद्रमा भी सारे बने ना। तो फिर दूसरे जो ऋषि हैं जिन्होंने वहाँ से नियंत्रण किया, वो है हमारे नक्षत्र रूप ऋषि। और नक्षत्र रूप जो ऋषि है वो भी सप्तर्षि मंडल है। अगर आपने कभी सुना हो तो सप्तर्षि मंडल है, तो ध्रुव के चारों ओर, ध्रुव क्या है, वो केंद्र है, ध्रुव नहीं है, वो परमात्मा का रूप प्रतिनिधित्व, और उसके चारों तरफ वो बना हुआ जो है सप्तर्षि। तीसरे फिर क्या हुआ, ऋषि कौन है? ये जो सारी प्राकृतिक सांसारिक प्रक्रिया होती गई, उसको मंत्रों में देखा किसने? तो 3 ऋषियों वेद मंत्र दृष्टार है, जिन्होंने इनको अनुभूत किया
और अनुभूत करके अपने पास निकाला, वो ऋषि, वो वेद प्रवर्तक ऋषि हैं। फिर बाद और उत्तरोत्तर परिवर्तन हुआ और ऋषियों का एक स्वरूप और आया। वो क्या आया कि वंश गोत्र प्रवर्तक ऋषि, जिनको आज का आधुनिक समाज जिनको जानता है। आप कौन गोत्र के? मैं ऐसा वशिष्ठ गोत्र हूँ। आप किस गोत्र के? मैं भरद्वाज गोत्र हूँ। तो इसी तरह से ये आपके तो 4 विधियाँ हुई, मैंने आपको बताई 4। इसी बात को तैत्तिरीय उपनिषद का मैं एक और आपको उदाहरण, उसने कहा असन्नेव सम्मति असत ब्रह्मेति। वो ब्रह्म असत था, उससे ही सब कुछ हुआ है। अस्ति ब्रह्मेति चेत, ये जो आपका है ये ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। उसी ने आपके ऋषियों फिर कल अगली वार्ता में चर्चा हम करेंगे ऋषियों से ये क्रम कैसे विस्तार हुआ। तो इसमें कहा कि ऋषि पुराणों ने ही फिर देव स्वरूप सृष्टि का निर्माण किया और फिर आगे निरंतर सृष्टि चलती रही। नक्षत्र रूप जो ऋषि थे उनका मैंने आपको बताया कि वो वहाँ से आपका जो मंत्रण आकाश मंडल है उस सब का निरंतर है। इसलिए उसके लिए कहा सप्तर्षि नु है स्वय पुरार्थ इत्याक्षो अभिपुत्रम, ये उनके लिए कहा है। सूर्य सूर्य के चारों तरफ से जो है उनको नियंत्रित करने वाले वो सप्तर्षि मंडल है। इस प्रकार ये ऋषि शब्द का विस्तार हुआ। आगे चल के जब मानव प्रक्रिया पूरी हो गई, मानव जाति का निर्माण हो गया, तो फिर सप्तऋषि ऋषि शब्द के अर्थ बहुत बढ़ते गए और आज जो है हम अनेक प्रकार से ऋषियों का वर्णन करते हैं। मैं आपको संक्षेप में बता दूं, ये सप्त ब्रह्मर्षि तो वो थे ही, उन्हीं से फिर वो देवों में ऋषि का मतलब जो काम करने वाला, फिर देवर्षि आए, जिनके नाम पर आज के हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग कभी देवर्षि नाम लगाते हैं अपने आगे। उसके बाद महर्षि आए, कुछ लोग महर्षि शब्द से अपने आप को संबोधित करते हैं। फिर आपके कुछ परमर्षि आए, परमर्षि बने। फिर कोई जो है आपके जिन्होंने रचनाएं की वो कांडर्षि हो गए, कांड बनाने वाले। फिर जो कुछ जो आपके सुने श्रुतियों का वर्णन करने वाले वो सुतर्षि हो गए। और फिर जो राजा बन का काम के राज्य शासन करते हुए ऋषि का जैसे जीवन व्यतीत करने लगे वो राजर्षि कहलाए। जैसे कि आपके भगवान राम के ससुर जनक जी राजर्षि कहलाते थे। तो इसलिए शब्द के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, मूल को पकड़ लीजिए, मूल से आपको समझ में आ जाएगा ये शब्द क्या। एक और ऋषि परंपरा है बताई मैंने आपको, गोत्र प्रवर्तक ऋषियों की है, जो आज पूरे समाज में ये गलतफहमी हमको निकाल देनी चाहिए भ्रम में कि अमुक ब्राह्मण ही है ऋषियों के लिए। ये गोत्र प्रवर्तक सभी वर्णों पर लागू है, क्योंकि हमें अध्ययन तो है नहीं किसी बात का, इसलिए हम जाके कहते हैं ब्राह्मणों ने गोत्र बनाए। ब्राह्मण ही वणिक भी है, चारों वर्णों में जो है ऋषियों की संतान है। मैं आपको यहीं फिर एक बार उदाहरण अत्रि का दूँ कि मैं किसी को कोई ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता जिससे विवाद खड़ा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अत्रि खाती अगर कोई पढ़ता है तो उसमें पता होना चाहिए कि यवन भी जो है वो भी अत्रि खाती के ही संतान है। तो ये पूरे जो मानव जाति का निर्माण है ये केवल ऋषियों से हुआ है। और अब सप्त शब्द की भी चर्चा थोड़ी सी अपन कर लें, बहुत लंबी वार्ता न रहेगी। ये सप्त ऋषि क्यों सप्त ऋषि बोले? उसने कहा कि जो जो उसकी प्रक्रिया उस ऊपर वाले ने बनाई देता था उसमें सप्त संख्यात्मक बहुत बनाई थी। सप्तर्षि हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ इससे बड़ा प्रमुख बात, लोक कितने हैं? सप्त लोक हैं, भू भुवः स्वः मह जय तर्वे सत। चलिए द्वीप कितने हैं भाई साहब, जिस पे सारा संसार आपका टिका रहा है पृथ्वी, बोलो वो भी सप्त हैं। जम्बू, प्लक्ष, शालमरी, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप। बोले मंत्र जिनसे कि आपका सारा वेद ज्ञान सारा होता है वो कितने? बोले वो भी 7 हैं। क्या? गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। और बताइए, बोले आपके जो शरीर को चलाने वाली धातुएं वो भी 7 हैं। कैसे? बोले मन, प्राण, वायु, वाक, अग्नि, आप और मृत्तिका देंगे। इसके अलावा 8वां बता दीजिए आप मुझे। इंद्रियां, बोले वो भी 7 काम कर रही हैं। 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, ऊपर की इंद्रियां। और तो और छोड़िए, जो हमारे जीवन में रस घूमता है वो रस भी 7 ही। बोले कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, मधुर, काषाय और विषम।
इस प्रकार देखिए सप्त प्राणात्मक सृष्टि आदि से प्रारंभ होकर के आते ये सारा विस्तार मैं आपको यही आज कहना चाहता हूँ कि उस परमपिता परमेश्वर ने जो शक्तिशाली है उसने सबसे पहला अपना क्रिएशन सृजन निर्माण जो आपको मैं ये कहिए वो किया प्राण रूप ऋषियों का किया। और फिर आगे की कड़ी का भूमिका बता दूँ, ऋषिभ्यो पितरो जाता, ऋषिभ्यो पितरो जाता पितृभ्यो देवदानवा और देव्यवश्य जगत सर्वम चर स्थानो आपनोन। हे महर्षि, इसीलिए ये उसने कहा, गीता में भी इसी बात को दोहराते उन्होंने भगवान ने कहा, मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोका इमाम प्रजा। हे अर्जुन, मैंने जो सारी सृष्टि की रचना की है ये एक इसी प्रजा को की है, ये इसी गति से इसी प्रकार से की है। ये संक्षेप में आज हमने ऋषि शब्दकार से समझा, इसको इसी रूप में ग्रहण कीजिए और ऋषि के बाद अगली कड़ी अगली बार।